सी लैंग्वेज में कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि अरिथमेटिक, लॉजिकल, कंपैरिजन ऑपरेटर, और यहाँ पे ये एक टर्म आती है जो है प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे अभी हम लोग समझने वाले हैं कि प्रीसिडेंस मतलब क्या होता है। अभी आसान भाषा में समझा जाए तो यहाँ पे प्रीसिडेंस मतलब किसी ऑपरेशन को उसके ऑर्डर के हिसाब से प्रायोरिटी देना। तो अभी हम लोग इसे समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। अभी हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा इक्वेशन लेंगे और उसके हिसाब से समझेंगे कि यहाँ पे प्रीसिडेंस क्या होता है। तो उसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 3 वेरिएबल बना लेंगे इंटीजर टाइप के। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक वेरिएबल बनाऊंगी जिसका नाम मैं दूंगी यहाँ पे a, जिसको हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे 2। देन एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसको वैल्यू असाइन करेंगे 3, एंड एक थर्ड वेरिएबल बनाएंगे c एंड उसको वैल्यू असाइन करेंगे 4। इसके बाद हम लोग जो इक्वेशन बनाने वाले हैं उसका आंसर हमें स्टोर करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम लोग यहाँ पे देंगे e। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक इक्वेशन देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगी a इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय c। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो इक्वेशन है उसके आंसर को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं उसके लिए यूज करूंगी प्रिंटफ स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे प्रिंटफ एंड यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ इक्वेशन इज। यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे %d एंड बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे e, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो स्टोर होने वाला है e में। और यहाँ पे सिंपली लिख देंगे रिटर्न 0। बट अभी हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, हमारे प्रोग्रामिंग में जो प्रीसिडेंस रूल है उसके हिसाब से इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे उस रूल के हिसाब से पहले क्या सॉल्व होगा, पहले हमारी जो मल्टीप्लिकेशन टर्म है ये सॉल्व होगी एंड देन उसके बाद एडिशन जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि प्रीसिडेंस के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन को हाईएस्ट प्रायोरिटी है एंड देन उसके बाद एडिशन को। तो जैसे अभी हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें आउटपुट में 14 एज आंसर मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे F9 प्रेस करूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट विंडो में हमें आंसर 14 मिल रहा है। तो ये होती है प्रीसिडेंस टर्म। बट अभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ऐसे 2 ऑपरेटर आए जिनकी प्रायोरिटी जो है वो सेम हो। तो फिर यहाँ पे एक सवाल आता है कि इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे टर्म आती है एसोसिएटिविटी की। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी के हिसाब से हम लोग लेफ्ट टू राइट यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन को चेंज कर देंगे। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे a मल्टीप्लाइड बाय b एंड b डिवाइडेड बाय c। अभी हम लोगों ने इस इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों ऑपरेटर को यूज किया है और दोनों ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है वो सेम है। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी के हिसाब से सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो पहले परफॉर्म होगा क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाय b मतलब कि 3 × 2 होगा एंड देन यहाँ पे डिवाइड होगा c से, मतलब कि हमारा जो 6 है वो डिवाइड होगा 4 से। तो यहाँ पे सिंपली अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे F9 प्रेस करके। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमें जो आंसर मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने समझा कि प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होता है। बट यहाँ पे कई सारे अलग अलग ऑपरेटर्स की अलग अलग प्रीसिडेंस होती है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हमें अभी ये प्रीसिडेंस याद रखनी पड़ेगी हर एक ऑपरेटर की। आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आप लोगों को ऑपरेटर का प्रीसिडेंस समझ में आएगा। अगर आप लोगों को इसे और एक्सप्लोर करना है तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे फॉलो करके आप लोग प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के आर्टिकल में पहुंच जाएंगे, जिसमें हम लोगों ने एक टेबल दिया है जिसकी मदद से आपको ऑपरेटर प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी।